अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम आए हैं लेक्चर नंबर 10 के साथ फॉर क्लास 9th। तो हम लोगों ने कल अपने टॉपिक में बात की थी। चैप्टर 1 में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के बारे में। हम लोगों ने कल बात की थी मॉलिक्यूलर मास के बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल होता है जिसका हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। फिर हमें उन एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग उनके एटॉमिक मास जितने होंगे वो आपस में ऐड कर लेंगे और उस तरह से हमें उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1.2 दैट इज़ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके अंदर नंबर, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। इसके अंदर कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का सिंगल एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स। तो अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का कितना है। एटॉमिक मास हम लोग देखेंगे यहाँ पे एवरेज, हाइड्रोजन का होता है 1.008 AMU। हम जस्ट 1 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 1 AMU हाइड्रोजन का हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, N यानी कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 14 AMU। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे पास है 16 AMU ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो अब हम लोगों ने जब इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दफ़ा हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे या फिर 3 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की 3 एटम्स के आपने कैलकुलेट कर लिया एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करना है। इनके सिंगल एटम थे इसलिए इनको 1 से मल्टीप्लाई करें या ना भी मल्टीप्लाई करें, सेम है। अब हाइड्रोजन का हम लोग अगर लिखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 1 एटम है तो उसका कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन हमारे पास 1 एटम है, उसका एटॉमिक मास यूनिट है 14, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 इसके एटम्स मौजूद थे। तो 14 + 1 15 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। जब इनको हम लोग फिर ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 63 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी 63 नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वाला। हम लोगों ने भी बात की थी मॉलिक्यूलर मास की और अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं फार्मूला मास के बारे में। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला मास की। हम लोगों ने पहले बात की थी मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने कहा था सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उन सब को आपस में ऐड करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है और ये हम लोग लिखते हैं AMU में। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं फार्मूला मास की। फार्मूला जहाँ पे नाम आ जाए आप ये याद रखें, हम लोग बात करें आयंस की। ठीक है, तो एक आयंस जब आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वो इस तरह से कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सोडियम और क्लोराइड हैं आपस में, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके आसपास जितने सोडियम क्लोराइड होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि वो काफ़ी बड़े बड़े लेटिस बना लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो उनमें क्या है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो अब ये जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें एटॉमिक मास जो सोडियम का होगा और क्लोरीन का होगा, इनको जब आपस में ऐड करते हैं, जो सारे एटम्स मौजूद होते हैं एक सिंगल फार्मूला यूनिट में, तो उन एक सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, जब हम उनके एटॉमिक मासेस को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जितना मास आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, वो उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का फार्मूला मास बन जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में ये आयंस मौजूद होते हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। जब हम उनके एटॉमिक मासेस को देखते हैं तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास है 35.5। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक
एटॉमिक मास आ जाता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हमारे पास 3 किस्म के एटम हैं। फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम, सेकंड वन इज़ कार्बन और थर्ड वन है ऑक्सीजन, जो 3 उसके एटम्स मौजूद हैं। तो सिमिलरली कैल्शियम की वैल्यू लगाते हैं 40, कार्बन की 12 और ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 एटम्स ऑक्सीजन के मौजूद थे। इनको हम लोगों ने जब ऐड अप किया तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 100 AMU, 100 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का या फिर फार्मूला मास, डिपेंडिंग के वो क्या है, एक आयन है या सिंपल एटम्स हैं, हम उनके मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का तरीका सेम है ऐड अप करने का, बस इनके नेम डिफरेंसेस है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ देयर एलिमेंट्स, कि वो आयन्स हैं या फिर सिंपल एटम्स हैं, उस हिसाब से हमने इनके नाम रखे हुए। मॉलिक्यूलर मास यानी जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर सिंपल एटम्स मौजूद हैं, न्यूट्रल एटम्स मौजूद हैं, उनको मॉलिक्यूलर मास का नाम दिया जाता है। और फार्मूला मास हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आयंस मौजूद हों, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द फार्मूला मास। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 की तरफ, ताकि हमें और इसकी क्लियरली समझ आ सके। ओके, तो उन्होंने हमें कहा है कि कैलकुलेट दी फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। उन्होंने हमें इसका फार्मूला दे दिया K2SO4, यानी कि इसको देख के हमें सीधी तरह पता चल रहा है कि जो पोटेशियम है उसके 2 एटम्स हैं, सल्फ़र का सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ, सबसे पहले हम लोग पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम का हमारे पास एटॉमिक मास है 39 एटॉमिक मास यूनिट। सल्फ़र का हमारे पास है 32 एटॉमिक मास यूनिट, और इसी तरह ऑक्सीजन का हमारे पास है 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हम लोग पूरा इसका फार्मूला मास देखते हैं तो दैट विल बी, पोटेशियम के क्योंकि 2 हैं तो K2 + S यानी सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन के 4, पोटेशियम के 2 हैं तो 39 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फ़र की वैल्यू है 32 प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो जब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 39 2 = 78 प्लस 32 प्लस 64, तो जब इनको ऐड अप करेंगे तो दैट विल बी 174 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरह बस आप लोगों ने सिंपली है उनके, आप लोगों को इंडिविजुअल एटम कौन कौन से मौजूद हैं उसका पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए जो एटम मौजूद है उनका अपना अपना एटॉमिक मास क्या है। इस तरह से आप लोग जो है उसका पूरा फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बारे में जान सकते हैं। अब आगे आप लोग के पास है पेज नंबर 14 पे टेस्ट योरसेल्फ टेबल है 1.4। ठीक है, तो आप लोगों ने अब उसको सॉल्व करना है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इससे पहले आप लोगों को बस इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि फार्मूला मास क्या है, एटॉमिक मासेस क्या हैं। उसके बाद फिर अब एक दफ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सब को जब आपस में ऐड अप करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास है टेबल नंबर 1.4। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम कहते हैं कि अगर हम लोग कहते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट, हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले फार्मूला की बता देते हैं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। उसी की जगह पे ये जो है ये आयनिक कंपाउंड के लिए तौर पे यूज़ होता है। उसी की जगह पे अगर सिंपल एटम्स मौजूद हों तो हम लोग कहते हैं कि वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दोनों की आप डेफिनेशंस लिखते हैं, साथ साथ एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज की है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम ये कहते हैं द मॉलिक्यूलर फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बता रहा है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे कि ग्लूकोज है उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, दैट इज C6H12O6। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की, द फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका मैंने आपको इसकी सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला है, सिंपल रेशियो निकाल के आपको बताई थी, दैट वाज CH2O। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फार्मूला एज फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। ठीक है, नीचे आप लोग को डिफरेंट फार्मूलाज दे दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि या तो ये बताएं कि ये फार्मूला यूनिट है, ठीक है, या फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले अगर आपके पास है H2O2,
दिस इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपल वाला मॉलिक्यूल है, सबसे फर्स्ट वाला H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो आप कहेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है CH4, दिस इज़ कॉल्ड मीथेन, और मीथेन भी एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज भी एक मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसीलिए आपके पास ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद आता है C12H22O11, दिस इज़ ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। उसके बाद आ जाता है बेरियम कार्बोनेट BaCO3, ये जो है ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके अलावा आता है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, तो ये भी जो है ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद है आप लोग को अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, और साथ में आपको इसके एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने एसिटिक एसिड को फाइंड आउट करना है, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ हमें उसका दे दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। उन्होंने कहा कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करके बताएं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कार्बन का लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास है 12। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास है 1। तीसरे नंबर पे कार्बन है, कार्बन का मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर 2 ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन का लिखती हूँ 16, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं पहले इसके लिखूँगी एटम्स के कौन कौन से कितने कितने मौजूद हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्लस C प्लस O प्लस O और प्लस हाइड्रोजन। कार्बन का हमारे पास है 12, हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन हमारे पास 12, फिर 16 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास था 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 30 एटॉमिक मास यूनिट। इनको ऐड करते हैं, 12 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 12 प्लस 16 16 32 प्लस 1 33, और जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 AMU। 30 तो नहीं आता, सॉरी एडिशन में थोड़ी गलती हो गई। तो दैट विल बी 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 प्लस 33, दैट विल बी 45। इट विल मेक 4 5 70 AMU। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ कही है व्हाट इज़ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला आपका एसिटिक एसिड का भी देखना है, ठीक है। पहले उन्होंने मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन किया था, सेकेंडली उन्होंने कहा कि आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखिए। एम्पिरिकल फार्मूला वही है कि इनमें सिंपलेस्ट नंबर रेशियो निकालनी है आप लोगों ने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो एक जैसे एटम्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी, कार्बन के 2 एटम्स हैं, मैं C2 लिख लेती हूँ। हाइड्रोजन के 3 + 1 4 एटम्स हैं, मैं यहाँ पे H4 लिख देती हूँ। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। पहला उन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा था मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें, सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है कि एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमने इसकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो सेम एटम्स हैं हम उनको आपस में इकट्ठा कर लें, ठीक है। जितने कार्बन के 2 सेम थे हमने C2 लिख दिया, हाइड्रोजन के 4 सेम थे हमने इकट्ठे कर दिया, ऑक्सीजन के जितने थे हमने उनको इकट्ठे कर दिया। अब अगर हम लोग इसकी रेशियो निकालते हैं तो C रेशियो H रेशियो O, तो 2 रेशियो 4 रेशियो 2, तो 2 से आपको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो इसकी रेशियो क्या आ गई, 1 रेशियो 2 रेशियो 1, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2O, ठीक है। रेशियो निकालने के बाद ये इसका हमारे पास आ गया है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद है उन्होंने क्या, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Na2SO4, ZnSO4 और CuCO3। तो हम लोग बारी बारी तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला मास का है, इसका मतलब कि ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन हमारे इसमें
फार्मूला में इसको कैलकुलेट करने के लिए उसके मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। हमें पहले इसके एटम्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनके एटॉमिक मैसेज क्या हैं, फिर हमने बस उनको आपस में ऐड अप कर लेना है। तो जैसे हमारे पास पहला है Na2SO4, तो हम लोग पहले लिखते हैं एटॉमिक मैस में शॉर्ट करके लिख रहे हैं एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम। सोडियम हमारे पास एटॉमिक मैस है सोडियम का 23। सल्फ़र का हमारे पास एटॉमिक मैस है 32। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मैस था 16। तो जब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मैस एम मीन्स मॉलिक्यूलर मैस, मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिख सकते छोटा करके, आप लोगों ने पूरा वर्ड के साथ डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास कौन कौन सा है, Na के 2 थे एटम्स, सल्फ़र का सिंगल एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो सोडियम की क्या वैल्यू थी 23 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 एटम्स थे, सल्फ़र की सिंगल एटम था इसलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑक्सीजन के 4 एटम थे इसलिए 4 से 16 को मल्टीप्लाई किया। तो दैट विल बी 46 + 32 + 64। तो इसको जब हम लोग फाइनली फाइंड आउट करते हैं आंसर, तो दैट विल बी 142 एटॉमिक मैस यूनिट। ये हमारे पास आ गया है Na2SO4 का। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, इससे अगला पार्ट है ZnSO4 का, तो सिमिलर है, ठीक है मेथड। ZnSO4 सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जिंक का एटॉमिक मैस, दैट इज इक्वल टू 65, सल्फ़र का एटॉमिक मैस 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी Zn + S + O4। Zn हमारे पास है 65 प्लस सल्फ़र हमारे पास है 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 64। तो जब मैंने इनको आंसर फाइंड आउट किया है, इनको ऐड अप किया, तो दैट विल बी 161 एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है CuCO3, इसमें कॉपर है और कार्बन है और उसके अलावा ऑक्सीजन है। तो हम इनके बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं। एटॉमिक मैस ऑफ कॉपर का हमारे पास एटॉमिक मैस आता है 63.5, कार्बन का हमारे पास है 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। तो अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी Cu + C + O3। कॉपर है हमारे पास 63.5, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन को मैं 3 को डायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई करके 48 लिख रही हूँ। तो जब आप इनको ऐड अप करते हो तो इट बिकम्स 123.5 एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये हमारा आज का टेस्ट योरसेल्फ का ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। आज हम लोगों ने बस मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस के टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज़ किया है कि जितने भी एटम्स हों, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया गया है, आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहली बात। दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं, और तीसरी बात कि हर एटम का कितना एटॉमिक मैस है। अगर आपको ये 3 बातें पता है, उसका पहली बात कि फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से वर्डिंग में बात करते हैं, पहली बात उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका आपको मैस पता होना चाहिए। जब आपको ये दोनों बातें पता हैं तो आप इजीली उनकी वैल्यूज़ को पुट करके उनको फाइंड आउट कर सकते हो, उसके आंसर को। तो ये फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड आउट करने का सेम मेथड है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक पे केमिकल स्पीशीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।